पंकज मिश्रा समेत साहिबगंज रांची जिले में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। सुबह 6:45 बजे से ईडी की रेड जारी है। बताया जा रहा है कि साहिबगंज और रांची के मोराबादी समेत कुल 17 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर छापा पड़ा है, तो वहीं पत्थर व्यवसायी के साहिबगंज स्थित आवास पर भी छापा पड़ा है। वहीं दहू यादव की बात करें तो एलसीटी फेरी सेवा के संचालक उनके साहिबगंज स्थित आवास पर छापा पड़ा है। कृष्ण कुमार शाह जो कि पत्थर व्यवसायी है, उसके बरहरवा स्थित आवास पर छापा पड़ा है। भावेश भगत जो कि ठेकेदार है, बरहरवा स्थित उसके आवास पर छापा पड़ा है। भगवान भगत पत्थर व्यवसायी और इसके भी बरहरवा स्थित आवास पर छापा पड़ा है। सोनू सिंह जो कि पत्थर व्यवसायी है, उसके राजमहल स्थित आवास पर छापा पड़ा है। निमाई सिल जो कि ट्रक ऑनर है, उसके बरहेट स्थित आवास पर छापा पड़ा है। पतुरु सिंह पत्थर व्यवसायी है, उसके भी मिर्जा चौक स्थित आवास पर छापा पड़ा है। सुब्रत पॉल ये भी पत्थर व्यवसायी और इसके भी बरहरवा स्थित आवास पर छापा पड़ा है। तो देखिए लगातार खनन से जुड़े मामलों को लेकर ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेंडर मैनेज करने के घोटाले और बहुत सारे ऐसी चीजों को लेकर लगातार ईडी व्यापक और विस्तृत तौर पर कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से छापेमारी की कार्रवाई 17 ठिकानों पर एक साथ साहिबगंज और रांची में ईडी की कार्रवाई, छापा पड़ा है। और इमरान हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा इमरान, निश्चित तौर पर देखिए एक बार फिर से ईडी एक्टिव होता नजर आ रहा है और ईडी ने एक बार फिर से पंकज मिश्रा के साथ ही कई सारे पत्थर खनन माफियाओं के ऊपर अपना पंजा रख दिया है। देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से पूर्व में जिस तरह से ईडी की टीम के द्वारा एक केस को टेक ओवर किया गया था, टेंडर से रिलेटेड यह पूरा मामला था। ऐसे में टेंडर विवाद को लेकर के जो चीजें सामने आई थी, यही मामलों को लेकर के सेल कंपनियों से नाम जुड़ रहा था, अवैध खनन से ये पूरा मामला जुड़ रहा था और ईडी इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही थी। तो जांच के क्रम में पंकज मिश्रा सहित कई लोगों के नाम सामने आए थे और जब केस टेक ओवर करने के बाद ईडी की टीम को अब ये चीजें वेरीफाई करनी थी, जो जानकारियां मिल रही हैं क्या उससे जुड़ा कुछ दस्तावेज या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिनके जरिए ये सारी चीजें पूछताछ के लिए की जा सकती है या फिर बुलाया जा सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ईडी की टीम आज सुबह 5 बजे साहिबगंज पहुंची। साहिबगंज के कई इलाकों में एक साथ जो है वो छापेमारी की गई। तकरीबन 18 लोकेशन जो है वो बताया जा रहा है जिसमें छापेमारी की जा रही है, जिसमें बरहेट है, राजमहल है, जिसके साथ कई अलग अलग जगह है जहां पर ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। छापेमारी के क्रम में प्रयास किया जा रहा है कि जो पत्थर व्यवसाय हैं, जो माइनिंग से जुड़े जो लोग हैं, उनसे उनके व्यवसायों से जुड़े जो लोग हैं उन पर दबिशें बढ़ाई जाए और उनसे कड़ी पूछताछ भी की जाएगी। तो तकरीबन 18 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर ईडी की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। कई जगहों पर जो जानकारियां मिल रही हैं कि जो पत्रकार पहुंचे थे उस जगह पर कवरेज करने के लिए भी काफी देर तक पत्रकारों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहां पे फोटो वीडियो लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी तमाम लोगों को। चूंकि ईडी के जैसे ही टीम अलग अलग लोकेशनों पर अपनी गाड़ियों से पहुंचना शुरू हुए, एक तरह से कहें तो पूरे साहिबगंज इलाके में पूरे जो माहौल है वो चर्चा का माहौल बनने लगा, क्योंकि पंकज मिश्रा समेत कई ऐसे प्रमुख नाम है, चाहे वो मिर्जा चौक के स्थित जो राजू है, तारू सिंह है, ट्विंकल भगत हो, ये ऐसे नाम है जो पंकज मिश्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं, बड़े व्यवसाय के रूप में पत्थर व्यवसाय से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी की जो कार्रवाई है वो अब जारी है, लेकिन देखना होगा क्योंकि पूर्व में भी कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी। उसके बाद ईडी के जो जांच का दायरा है वो बढ़ता चला गया था। एक बार फिर जब जून के 6 तारीख को ईडी की टीम के द्वारा जब शुरुआती पूछताछ हुई थी, उसमें कई सीमित लोगों के घरों पर ठिकाने में छापेमारी हुई, लेकिन उससे लेकर के आज तक की तारीख की बात करें, अगर जुलाई की तारीख की अगर हम बात करें तो कई नाम जो है वो जुड़ते चले गए और फिर पंकज मिश्रा का भी नाम पूरे मामले में सामने आया है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ईडी की टीम के द्वारा लगातार अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब कार्रवाई का असर कितनी दूर तक जाता है, किन किन लोग और लपेटे में आते हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए जहां तक मुझे याद आया कि जून के महीने में एक एफआईआर भी एक दर्ज हुआ था पंकज मिश्रा पर और कोई ठेके को मैनेज करने से जुड़ा मामला भी था, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया क्या, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग और खनन से जुड़ा यह मामला पूरा?
नहीं देखिए, जो टेंडर में को लेकर के जो विवाद हुआ था, जिस एफआईआर दर्ज ईडी ने की थी जिस केस को टेक ओवर करते हुए, चूंकि टेंडर को लेकर के जब विवाद खड़ा हुआ था तो इसी विवाद में बातें ये भी जानकारी आई थी सामने कि कई सेल कंपनियां और दूसरी चीजें हैं जो इस टेंडर के जरिए जो है वो पैसे खपाने की कोशिश की जा सकती है। तो इस सारे मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा था, तो ईडी ने इस पूरे मामले को केस को टेक ओवर करते हुए केस दर्ज किया था। और इसी केस दर्ज करने के बाद अब ईडी की टीम ने इसी केस के अनुसार जो है अपनी जांच का जो दायरा है वह बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो खनन से जुड़े हैं और जो टेंडर विवाद से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े विवाद है, तो इन सारी चीजों को लेकर के ही जो छापेमारी की जा रही है ईडी की, ये छापेमारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि जब इनके ठिकानों पर जब ईडी की टीम पहुंची तो इनके पास से कई डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। चूंकि हालांकि काफी लंबा अरसा हो गया है, चूंकि लगातार पंकज मिश्रा टारगेट में थे, ईडी के बुलाने को लेकर के लगातार चर्चाएं में थी और लगातार पंकज मिश्रा से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं पत्रकारों की तरफ से, तो उन्होंने भी डट करके इस पूरे मामले में सामना किया कि वो ईडी को सामना करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अब जब ईडी की टीम उसके पास पहुंची है तब देखने वाली बात होगी कि पंकज मिश्रा के ठिकाने सहित उनके सहयोगियों के ठिकाने से क्या कुछ बरामद होती है, क्या कुछ जानकारियां ईडी को टीम को मिल पाती है। क्योंकि जब ईडी की कार्रवाई शुरू होती है पंकज, तो काफी चीजों को गोपनीयता तरीके से कार्य किया जाता है, अंदर से क्या कुछ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं इसकी जानकारी जो है वो बहुत धीमे तरीके से और बहुत जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिलती हैं। तो सारी चीजों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छापेमारी तकरीबन 18 लोकेशन पर है झारखंड में। तो ऐसे में इन 18 जगहों से क्या कुछ मिलता है ये सारी चीजें वेरीफाई करनी होगी। इसके अलावा जो टेंडर विवाद था, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े चीजें थी, सेल कंपनी से जुड़े दस्तावेज थे, इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी की आज कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई का असर कितना होगा ये सारी चीजें आने वाले वक्त में समय पे जानकारी जो है वो उपलब्ध हो पाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से पंकज मिश्रा, फिर ठेकेदार, फिर ठेका, फिर खनन माफिया, फिर ट्रक ऑनर्स, ऐसे तमाम लोगों तक जो है वो ईडी की जांच की आज पहुंची। और अब देखिए उसी कड़ी में अब कई जगहों पर दबिश दी गई है, कई जगहों पर जो है छापेमारी हुई है और 18 लोकेशंस पर ईडी की टीम की ओर से छापा मारा गया, ये जानकारी निकल कर आ रही। शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।